हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका। आई एम योर फार्मा एजुकेटर इन बी फार्मेसी। तो आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के यूनिट 2 को देखेंगे, उनके सब यूनिट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये, कितनी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। सबसे पहले आता है नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम नॉर एड्रीनलिन के नाम से जानते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है वो आपका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है और सिंपैथेटिक नर्वस एंडिंग्स में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ से वो रिलीज़ करते हैं फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। जिसके फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं वेसो कंस्ट्रक्शंस, इंक्रीज़ करेगा ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज़ करता है कार्डियक स्टिमुलेशन को, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन शो करेंगे, आपके कार्डियो आउटपुट को ये इंक्रीज़ करते हैं। तो अब हम जानते हैं एपिनेफ्रीन के बारे में। एपिनेफ्रीन को आप एड्रेनलिन कहते हैं, जिसका फंक्शंस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करना, ब्रोंकार्डियलेशन शो करना, इंक्रीजिंग हार्ट रेट शो करना, कार्डियक आउटपुट शो करता है आपका, वेसोडाइलेशंस इन स्केलेटन मसल में किस तरह से हो रहा है वो शो करता है। देन वेसो कंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एरिया। एपिनेफ्रिन्स होते क्या है, बेसिकली ये सिक्रीट करते हैं आपके एड्रीनली मेडुला से, एक्ट्स करेंगे मोर लाइक अ हार्मोन डैट अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। और हम जानते हैं नेक्स्ट डोपामाइन। ये न्यूरो एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपके पीएनएस में, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में। डोपामाइन अब हमें किस तरह से एक्ट करेगा, ये एक्ट्स करता है परस्यूरेस ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की तरह। ये ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में भी देखा जाता है। अब हम मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं, क्या मैकेनिज़म्स है। अगर हम नॉर एपिनेफ्रिन्स लेते हैं तो उनके मैकेनिज़्म है, ये एक्ट्स करते हैं आपके अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे। एड्रीनर्जिन रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं आपके रिस्पॉन्स को, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन्स के बारे में क्या है मैकेनिज़्म, ये एक्ट्स करता है मोर लाइक अ हार्मोन डैट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये आपके एक्ट्स करते हैं अल्फ़ा और बीटा एड्रीनर्जिक रिस्पॉन्स को। डोपामाइंस जो होते हैं ये एक्ट्स करेंगे आपके डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर D1, D5 इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब हम इनकी समरी जानते हैं, क्या है समरी। नॉर एपिनेफ्रिन, ये नॉर एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक सिनेप्टिक्स है। एपिनेफ्रिन जो होते हैं ये हार्मोन्स की तरह आपका रिएक्ट करेंगे, हार्मोन्स लाइक होते हैं फ्रॉम एड्रीनलिक मेडुला। और डोपामाइन के बारे में जानते हैं, डोपामाइन परसर्स करेंगे प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब हम जानते हैं न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस भी। तो क्या होता है न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स आर अ chemical messenger synthesized in neurons and released into the blood streams at a neurosecrete junctions। न्यूरो हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है जो सिंथेसाइज होते हैं आपके न्यूरॉन से, ताकि वो रिलीज़ कर सके ब्लड स्ट्रीम को इन न्यूरोसिक्रेटरी जंक्शंस में। ये आपका ब्लड स्ट्रीम जहाँ से रिलीज़ होता है। दे एक्ट्स ऑन डिस्टेंस टारगेट organs like a hormone। They provide communication between nervous systems and endocrine system। ये एक तरह से communications का पाथवे हो गया, किस तरीके से वो अपना मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा न्यूरॉन्स टू एंडोक्राइन सिस्टम तक, ये आपका न्यूरो हार्मोन्स होता है। अब कितनी तरह के न्यूरो हार्मोन्स देखते हैं हम। पहले न्यूरोफाइसिन्स और न्यूरो हार्मोन्स, ये 2 तरह के होते हैं। तो न्यूरोफाइसिन्स क्या कहता है, ये कैरी करता है प्रोटीन जो कि बाइंड होते हैं आपके न्यूरो हार्मोन से, जैसे ADH ऑक्सीटोसिन, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को।
ये किसका काम है? ये न्यूरोफायसिन का काम होता है। ये एक कैरियर प्रोटीन्स है। वहीं पर कंपेयर करते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स को, तो वो क्या है? ये एक पेप्टाइड सिंथेसाइज इन न्यूरॉन्स जो स्टोर करते हैं एक वेसिकल्स में, ताकि वो रिलीज कर पाए ब्लड स्ट्रीम को टू एक्ट टारगेट ऑर्गन्स के पास। पेप्टाइड सिंथेसाइज हो रहा है, न्यूरॉन्स है जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, एक वेसिकल की तरह के पाउच देखने को आपको मिलता है। उस वेसिकल पाउच में ये न्यूरॉन स्टोर्स होते हैं ताकि वो रिलीज कर पाए अपने ब्लड स्ट्रीम को जहाँ उन्हें जाना हो, यानी कि जहाँ उनका टारगेट ऑर्गन्स है। क्या फंक्शंस होते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स में? सबसे पहला फंक्शन से ये आपका वाटर बैलेंस करेगा, एडीएच रेगुलेट करेंगे, वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा आपकी किडनी में। सेकेंड फंक्शंस कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा, एडीएच इंक्रीज करने के कारण आपका ब्लड प्रेशर जो होते हैं वैसो कंस्ट्रक्शंस के, और वाटर रिटेंट भी करेगा। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इन्फ्लुएंस करेगा हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट शो करेंगे और वेस्कुलर टोन भी। मॉड्यूलेट और न्यूरल एक्टिविटी करते हैं, इन्वॉल्व करेंगे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, मूड को, मेमोरीज को एंड न्यूरोट्रांसमिशन को। ये कुछ फंक्शंस है न्यूरो हॉर्मोन्स के। अब हम बात करते हैं न्यूरोफाइसिन, एक कैरियर प्रोटीन जिसे कहते हैं। न्यूरोफाइसिन्स के टाइप्स होते हैं, सब टाइप में आते हैं न्यूरोफाइसिन्स 1, न्यूरोफाइसिन 2। तो न्यूरोफाइसिन्स जो होते हैं वो बाइंड किसके साथ करेंगी? वो आपके एडीएच के साथ बाइंड्स होते हैं, जिसे कहते हैं वैसोप्रेशन, ताकि वो बाइंड करने के बाद उनका फंक्शंस शो करना स्टार्ट करें। जिनका फंक्शंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे एडीएच को टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वो स्टोर और रिलीज कर पाए। और न्यूरोफाइसिन 2 क्या कहता है? ये बाइंड करेगा ऑक्सीटोसिन के साथ, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीटोसिन को इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर स्टोरेज और रिलीजिंग। ये था न्यूरोफाइसिन कैरियर प्रोटीन जिसे कहते हैं। न्यूरोहॉर्मोन्स के टाइप्स क्या कहते हैं? वो वैसोप्रेसिन, यानी कि सिनोनिम्स या अल्टरनेटिव्स नेम से आप जानते हो न्यूरो हॉर्मोन्स को, तो ये आएगा ADH विच इज़ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इनका काम क्या रहता है बॉडी में? ये वाटर रिटेंशन करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये याद रखिए कि ये इंक्रीज करेगा वाटर रिअब्सॉर्प्शंस इन किडनी, कलेक्ट द डक्ट्स, राइजिंग द ब्लड प्रेशर। नाउ अब हम जानते हैं ऑक्सीटोसिन, ये भी एक न्यूरो हॉर्मोन्स का पार्ट है, जिसमें उनका फंक्शंस होता है यूट्रिन कंस्ट्रक्शंस करना, मिल्क का इजेक्शन करना और सोशल बॉन्डिंग करना। जिनका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं स्टिमुलेट यूटेरिन कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द लेबर। नंबर 2 एग्जाम्पल कॉजिंग मिल्क लेटिक डाउन ड्यूरिंग द लैक्टेशन। न्यूरो हॉर्मोन्स में नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज सिक्रेटेड मेनली बाय द ADH एंड ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स। ये आपको इसका ऑल्टरनेट्स और सिनोनिम्स का जानते हैं, तो ये कुछ इस तरह काम करेगा, ये एक्ट्स करेगा मोर लाइक अ हार्मोन दैन अ न्यूरोट्रांसमीटर। जिनका मेन फंक्शंस होता है मॉड्यूलेट, यानी कि ब्लड प्रेशर, और सेकेंड फंक्शंस आता है वो रेगुलेट करेगा आपका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को। जिसका एग्जाम्पल्स हम लेते हैं इन्वॉल्व इन कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन थ्रू अ वैसोडाइलेशंस और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये सिक्रेशंस मेनली बाय ADH और ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स के फंक्शन से एग्जाम्पल्स और इफेक्ट्स शो करते हैं। सिंथेसिस एंड रिलीज पाथवे, क्या सिंथेसिस होता है, कैसे होगा सिंथेसिस, यानी किस तरीके से वो बना, किस तरीके से उसने अपना पाथ फॉलो किया, किस तरीके से वो टारगेट ऑर्गन्स के पास गया। तो सबसे पहले आपका सिंथेसाइज होगा आपका न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स, जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। वो पैक्ड और सिक्रेटरी वेसल्स होंगे। देन उनके बाद वो ट्रांसपोर्ट होंगे डाउन द एक्सोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, फिर रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम के साथ, फिर वो एक्ट्स करेंगे ऑन डिस्टेंस और टारगेट ऑर्गन।
न्यूरो हॉर्मोन्स न्यूरोनल ऑर्गन्स प्लस हार्मोनल एक्शन, इसलिए कहते हैं उसे न्यूरो हॉर्मोन्स। एग्जाम्पल एट अ ग्लेंस, वेसोपेरिसिन्स ADH यानी एंटी ड्यूरेटिव इफेक्ट शो करेगा, वाटर रिटेंशंस, इंक्रीज BP और वेसोकंस्ट्रक्शन। ऑक्सीटोसिन यूटेरी कंस्ट्रिक्शंस, मिल्क लेट डाउन और बॉन्डिंग्स और अटैचमेंट शो करेगा ऑक्सीटोसिन। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको रिमेंबर करना है, जैसे कि न्यूरो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो मेड इन अ न्यूरॉन्स बट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन। न्यूरो हॉर्मोन्स जो आपका बना होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू, बट वो उनका एक्शन जो होता है वो जिस तरह से एक्ट करते हैं वो बिल्कुल हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करेंगे। नंबर 2, ADH और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं ये मेजर न्यूरो हॉर्मोन्स है। नंबर 3, न्यूरोफाइसिन्स एक्ट करते एक कैरियर फॉर ADH एंड ऑक्सीटोसिन। नंबर 4, release the posterior pituitary into a blood stream. नंबर 5, regulated water balance यानी BP, यूट्रीन एक्टिविटीज़ और मिल्क इंजेक्शन। ये कुछ की पॉइंट्स है आपके न्यूरो हॉर्मोन्स के टाइप्स, फंक्शंस और एग्जाम्पल्स। इससे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। न्यूरोफार्माकोलॉजी क्या होता है? न्यूरो हॉर्मोन्स और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एक्टिवेशंस ऑफ सिम्पैथोमेमेटिक्स, दैट मीन्स मेमेटिक्स यानी कि से नकल करना, मिमिक करना, इसे मेमेटिक्स एक्शंस कहते हैं। बाय एक्टिवेटिंग इट्स अ ड्रग कैन बी सेड टू बी अ सिम्पैथोमेमेटिक्स। बिल्कुल ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, उनका कॉपी है ये। सिम्पैथोमेमेटिक्स यानी किसी चीज़ का मेमिक। द स्टिमुलेशंस द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये स्टिमुलेट करेगा आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंक्लूडेड, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको शो करता है, जैसे कि वो आपको कार्डियक स्टिमुलेशन करेगा, यानी हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर को राइज करता है, रिलैक्सेशंस करता है ब्रोंकियोल मसल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेशन भी करेगा। मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स क्या है इसका, क्या क्या आते हैं मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग में? वो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लिवर्स एंड मसल, लिबरेशंस ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द डिपोज टिश्यू। सिंपैथोमेमेटिक्स क्या है? ड्रग दैट मिमिक, ऐसा ड्रग जो मिमिक करे एक्शंस ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम आर कॉल्ड एज सिंपैथोमेमेटिक्स। क्लासिफिकेशन जानते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का। कितने क्लासिफिकेशन है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले अल्फ़ा रिसेप्टर। सब टाइप्स में हम देखेंगे तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 देखने को मिलता है, जिनका लोकेशन ज़्यादातर पोस्ट जंक्शंस इफेक्टर साइट्स में होता है। अगर हम सेकेंड रिसेप्टर के बारे में जानते हैं, वो है बीटा रिसेप्टर, जिनका सब टाइप बीटा 1, 2 और 3 है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जिनका लोकेशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है पोस्ट जंक्शन यानी इफेक्टर साइट्स पे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बारे में जानते हैं। जो हमारा रिसेप्टर है अल्फ़ा 1, जिनका मेजर साइट है वो जहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं अल्फ़ा 1, ज़्यादातर वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, स्किन, रीनल, इरिस, स्प्लैंचाइनिक, सेकेंड आता है प्रोस्टेट, थर्ड आता है ब्लैडर, नेक। जिनका की इफेक्ट है वो क्या करते हैं, की इफेक्ट्स क्या उनका? वैसो कंस्ट्रिक्शंस शो करेंगे, माइड्रियासिस शो करेंगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैडर, नेक एंड प्रोस्टेट शो करते हैं। अल्फ़ा 2 क्या है? अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का मेजर साइट है, वो प्रेजेंट ज़्यादातर होता है प्री सिनेप्टिक नर्व्स एंडिंग में आपको देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में ही है।
अगर की इफेक्ट देखते हैं अल्फ़ा 2 का, तो डिक्रीज़ करता है नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ को, ताकि ऑटो रिसेप्टर फंक्शन शो कर सके। अब हम बात करते हैं बीटा 1। इनका क्या मेजर साइट होता है? वो हार्ट, जो कि ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, मायोकार्डियम्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी में होते हैं, जिसे कहते हैं जक्स्टाग्लैमुलर apparatus, जिनका काम है इंक्रीज़ करना हार्ट रेट, इंक्रीज़ करते हैं कॉन्स्ट्रक्टिसिटाई, जिनका काम है इंक्रीज़ करते हैं रेनिन सिक्रीशन। बीटा 2 क्या करेगा? बीटा 2 ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जिन्हें फिर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स स्केलेटन मसल में, यूट्रस में देखने को मिलेगा आपको, लिवर में। इनका की फंक्शंस आता है ब्रोंकियो डायलेशन करना, वेसो डायलेशन करना, यूट्रेन रिलैक्सेशन करना। ये इंक्रीज़ करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। बीटा 3 क्या करेगा? ये एडिपोज टिश्यू में ज़्यादातर आपको बीटा 3 देखने को मिलता है, जो कि आपको लाइपोलाइसिस करेंगे, थर्मोजेनेसिस कर सकते हैं। इनका ये इफ़ेक्ट्स है। अभी हमने देखा था मेजर्स इफ़ेक्ट्स और एडिनर्जिक रिसेप्टर, उनके सब टाइप्स। ये कुछ सब टाइप्स है जिनके मेन लोकेशंस और की फंक्शंस होते हैं। ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो कौन से? ऐसा ड्रग जो ब्लॉक करे एक्शंस किसके? न्यूरोट्रांसमीटर को एट अ रिसेप्टर इज कॉल्ड सिम्पैथोलाइटिक्स। हमने सिम्पैथोमिमेटिक्स पढ़ा था। सिम्पैथोमिमेटिक्स में आपने यहाँ देखा था कि ड्रग जो मिमिक करे, एक्शन शो करे बिल्कुल सिंपैथिक सिस्टम की तरह, उसे कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। लेकिन वहीं पे जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जिन्हें आपको ब्लॉक करना है, किसी न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा रिसेप्टर्स यानी कि सिम्पैथोलाइटिक, ऐसा ड्रग जो कि ब्लॉक करे एक्शंस किसका? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर का, उसे कहते हैं सिम्पैथोलाइटिक। जैसे ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये रिसेप्टर है, और ये रिस्पॉन्स इनहिबिट यानी नहीं किया, ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ, इसलिए इसे सिम्पैथोलाइटिक्स कहते हैं, यानी ये ब्लॉकिंग ड्रग्स है। ब्लॉक कोई भी ऑर्गन्स या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कोई भी ऐसे एरिया, पर्टिकुलर एरिया जो हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये रिस्पॉन्स उस पर शो करे, तो हम ब्लॉकिंग्स को यूज़ करते हैं। सम एडिनर्जिक ड्रग एक्ट्स डायरेक्टली एडिनर्जिक रिसेप्टर, जिसे कहते हैं एड्रीनो रिसेप्टर। ऐसा ड्रग जो इसका एक्टिविटी रिस्पेक्टिव डायरेक्ट होता है, जिसे हम लोग एडिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट यानी कि ड्रग जाकर रिसेप्टर पर बाइंड हो जाए और उस रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद वो आपको इफेक्ट शो करे, उसे कहते हैं एडिनर्जिक एगोनिस्ट। तो जानते कि पॉइंट्स क्या है? एक्टिवेशंस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसका ड्रग सिंपैथोमिमेटिक्स करता है, उसका मतलब वो सिंपैथिक सिस्टम है। जो ड्रग सिंपैथोलाइटिक शो कर रहा है, इसका मतलब वो ब्लॉक्ड न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन शो करता है। जो ऐसे ड्रग जो एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, सम ड्रग जो डायरेक्टली एड्रीनोस के रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाता है, ताकि वो डायरेक्टली जो आपका एक्शन है वो शो करे। अल्फा रिसेप्टर अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा रिसेप्टर बीटा 1, 2, 3, इसे क्या कहते हैं? मेडिएटेड मोस्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर या नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में शो होते हैं। तो ये था आपका न्यूरो फार्माकोलॉजिकल या न्यूरो हार्मोन एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। कितनी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, क्या मेजर साइट होता है, क्या की फैक्टर्स होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, ये सब आपको इस पीपीटी में शो हो रहा होगा। अब हम जानते हैं कैटेकोलामाइन में, यानी कि बायोसिंथेसिस और उसके फंक्शंस। कैटेकोलामाइन बेसिकली ये केमिस्ट्री से ज़्यादातर शो करेगा। इसमें केमिस्ट्री, केमिकल स्ट्रक्चर शो होंगे आपको, किस तरीके से चीज़ें टूट के किस तरीके से वो बनती है। कैटेकोलामाइंस क्या है, कैसे बनी हमारी बॉडी में, इसका सिंथेसिस हम जानते हैं। कैटेकोलामाइन जो होते हैं वो एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रीनलिन
नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन। और कैटेकोलामाइन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? ये फाउंड होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और एड्रेनली ग्लैंड पे। सबसे पहले कैटेकोलामाइन्स का हम सिंथेसिस देखते हैं। ट्रायोसिन, एल ट्रायोसिन, ये आपका एरोमेटिक रिंग है जिसके ऊपर एरोमेटिक रिंग में जो आपका OH लगा हुआ है। पैरासाइड में आपका NH2 यानी अमाइन ग्रुप है और इस साइड में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। एल ट्रायोसिन कहते हैं। एल ट्रायोसिन का जब हाइड्रोलेज होगा यानी कि HOOH का जुड़ना यानी ऐड होना, तो क्या आपका एल डोपा बनता है। एल डोपा यानी कि एल डिहाइड्रोक्सी फिनाइले एनिलीन। ये कैसे आया? O2 इसमें ऐड हो चुका है जिसे कहते हैं टेट्राहाइड्रो बायोटेन्स यानी BH4। यहाँ पे एक OH था, यहाँ पे आपको दूसरे OH देखने को मिलता है। सेम वही ग्रुप है, NH2 है, सेम वही कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है आपका। डोपामाइन, डोपा डिकार्बोक्सिल एल डोपा से बनता है आपका डोपामाइन। पर कैसे? एल डोपा में जब हम लोग डोपा डिकार्बोक्सिलेज करेंगे, कौन सा एंजाइम है? डिकार्बोक्सिलेज, तो आपको डोपामाइन देखने को मिलता है। इसमें आपका कार्बोक्सी ग्रुप हट जाता है। देखिए वही सेम एरोमेटिक्स रिंग है, OH है जैसे हमने एल डोपा में देखा था। फिर आपका NH2 आ जाता है, बस कार्बोक्सी ग्रुप हट गया क्योंकि यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज कहा गया। लेज यानी किसी चीज़ का टूटना। जब भी लेज आया ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपको तोड़ देता है आपके प्रोडक्ट को। तो इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो हट गए। अब हम डोपामाइन से बनाएंगे नॉर एपिनेफ्रिन। डोपामाइन में हमने क्या चेंजेस किया? बीटा हाइड्रोक्सिलेज किए यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की मदद से हमने नॉर एपिनेफ्रिन जमा बनाया। देखिए वही OH बस एक और OH आके जुड़ गया है आपके एरोमेटिक रिंग में। फिर OH एक NH2 के ऊपर है यानी OH एक और आया, एक एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे जुड़ चुका है जिसे कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। अब नॉर एपिनेफ्रिन के थ्रू से हमारा एपिनेफ्रिन किस तरह से बना, किस तरह से सिंथेसाइज हुआ? हमने किसकी हेल्प लिया? हमने फिनाइलिथेनोल अमाइन यानी N मिथाइल ट्रांसफरेज जिसे PNMT कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म्स की मदद से हमने एपिनेफ्रिन को फॉर्म किया जिसे हम एड्रेनालाइन भी कहते हैं। वही एरोमेटिक जो हमने नॉर एपिनेफ्रिन में देखा, डोपामाइन में देखा, एल डोपा में देखा, वही एरोमेटिक थी। सब जगह बस OH कुछ OH ऐड हो गए। वही OH जो आपने नॉर एपिनेफ्रिन में देखा, वही NH2 जो आपने नॉर एपिनेफ्रिन आपने क्या ऐड किया? CCH3 आपने एपिनेफ्रिन में ऐड कर दिया। ये उसके स्ट्रक्चर्स है। एल ट्रायोसिन, एल डोपा, एल डिहाइड्रोक्सीफिनाइल एलनीन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, बस कुछ ही बदलाव है एरोमेटिक्स में। एरोमेटिक रिंग में आपने OH ऐड किया, सिंगल OH है, देन पैरा पोजीशन पे NH2 है, फिर उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये क्या है? एल ट्रायोसिन। एल डोपा में आपको क्या बदलाव दिखा एज कम्पेयर टू एल ट्रायोसिन? आपने क्या क्या चेंजेस किया? वही OH है, बस एक और OH इसमें ऐड हो गया। सेम वही पैरा पोजीशन पे NH2 आपको देखने को मिला। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देखने को मिलता है एल डोपा में। अगर हम एल डोपा को कंपेयर करेंगे एल डिहाइड्रोक्सीफिनाइल एलिनिन के साथ तो क्या बदलाव देखने को मिलता है? बदलाव कुछ नहीं, वही सेम एरोमेटिक रिंग है, OH और OH सिमिलर है, वही पैरा पोजीशन पे NH2 और वही COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नॉर एपिनेफ्रिन का हम जानते हैं क्या चेंजेस है अगर कंपेयर करेंगे तो सेम एरोमेटिक रिंग है, OH है, इसे हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। वही
पैरा पोजीशन में OH आ गया एक्स्ट्रा, फिर NH2 आ चुका है, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन सेम कैटेकोलामाइंस जिसमें OH, NH और इथाइल या मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं एड्रिनली। ये रहा आपको फाइनल प्रोडक्ट डोपामाइन। तो ये कैटेकोलामाइन से किस तरह से सिंथेसाइज हो रहा है, बायोसिंथेसिस कहते हैं इसे। अब इनका फंक्शंस हम जानते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है कैटेकोलामाइंस का? कैटेकोलामाइंस हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और फोर्स को भी, जिसके कारण हमारा इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर, ब्रोंकोडाइलेशंस, मोबाइलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगा ये आपका, अल्टरनेस और कंसंट्रेशन। ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है फाइट और फ्लाइट में। की पॉइंट है, ट्रायोसिन स्टार्टेड प्रिकर्सर, BH4 इज कोफैक्टर फॉर द फर्स्ट स्टेप, PLP यानी विटामिन B6 इज कोफैक्टर्स ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन C है इज रिक्वायर्ड फॉर डोपामाइंस, ताकि बीटा पे हाइड्रोक्सीलेज कर सके। सैम यानी मिथाइल डोनर फॉर PNMT। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे कैटेकोलामाइंस के बारे में। आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, आपके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके, ताकि आपको जल्दी से याद रह सके। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा उसकी बायोसिंथेसिस और कैटेकोलामाइंस क्या, किस तरीके से डोपामाइन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का बायोसिंथेसाइज हुआ। सबसे पहला स्टेप आपने देखा था ट्रायोसिन यानी कि हाइड्रोक्सिलेज, वो कन्वर्ट करता है ट्रायोसिन को एल डोपा में, ताकि जो रेट है, लिमिटिंग स्टेप है, रिक्वायरमेंट O2, BH4, Fe2, एस्कॉर्बेट, जो कहता है इनहिबिट बाय अल्फा मिथाइल ट्रायोसिन का, जिनका लोकेशन आपको साइटोसोल में देखने को मिलता है। उनका कोफैक्टर्स जो है वो O2, BH4, Fe2 प्लस है, जिनका रिएक्शंस हाइड्रोलेशंस करना होगा। ये आपका ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर्स, एरोमेटिक रिंग, वही OH, वही मिथाइल, वही NH2, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल डोपा यानी कि 3 और 4 पे क्या है, डिहाइड्रोक्सीफिनाइल एनिलीन है, एरोमेटिक्स एल अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलिक सबस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक्स एल अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, जो कि कन्वर्ट करेगा आपके एल डोपा को टू डोपामाइन, ताकि जिसकी रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट है, पेरिडोक्सिल फॉस्फेट जिसका विटामिन B6 है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिनका लोकेशन साइटोसोल। और कोफैक्टर की बात करें तो PLP, विटामिन B6, रिएक्शंस जो होते हैं डिकार्बोक्सिलेशंस होते हैं। एल डोपा में OH2 आ जाते हैं, जिनका वही सेम रिएक्शंस आपको देखने, वही सेम कंपाउंड्स है, बस एक एक्स्ट्रा OH ऐड हो गया, जिसके कारण CO2 रिलीज़ हो गया है, जिससे हम कहते हैं डोपामाइन, यानी कि 3,4 डिहाइड्रोक्सीफिनाइल नीथाइलअमाइन, एक कैटेकोलामाइंस न्यूरोट्रांसमीटर्स। थर्ड स्टेप देखने को मिलता है डोपामाइन यानी कि बीटा हाइड्रोक्सिलेज, वो कन्वर्ट करता है आपका डोपामाइन टू नॉर एपिनेफ्रिन में, रिक्वायर्ड करता है O2 ऑक्सीजन, एस्कॉर्बेट Cu2 प्लस प्रेजेंट है सिनेप्टिक वेसल्स में, जिनका लोकेशन से आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स कोफैक्टर से O2 एस्कॉर्बेट Cu2 प्लस, जिनका रिएक्शन से बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये डोपामाइन का स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन को, ये कन्वर्ट कर नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रिनली हैज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन साइड चेन। फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज PNMT,
जो कन्वर्ट करेगा आपका नॉर एपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन मिथाइलेट टू अमाइन ग्रुप रिक्वायर्ड SAM यानी S एडिनोसाइल्स मिथायोनाइन प्रेजेंट इन एड्रिनली मेडुला, जिनका लोकेशन है साइटोसोल ऑफ एड्रिनली मेडुला, जिसका कोफैक्टर है सैम। सैम का फुल फॉर्म होता है S एडिनोसाइल मिथ्योनाइन, रिएक्शंस होगा एन मिथाइलेशन। नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है एड्रिनलिन एंड मिथाइलेट कैटेकोलामाइन। एंजाइम कौन कौन से यूज़ हुए इन कैटेकोलामाइंस के रिएक्शंस के दौरान, ये आपको याद होना ही चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था ट्रायोसिन कैसे हाइड्रोलेज हुआ, ये एंजाइम है आपका जिनका रिएक्शन था हाइड्रोलेशंस करना। की फैक्टर्स में हमने यूज़ किया था O2 एस्कॉर्बेट को, Fe2BH4 को। नंबर सेकंड स्टेप में हमने एरोमेटिक्स यानी एल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज देखा था, जो डीकार्बोक्सिलेशन PLP विटामिन B6। उसके बाद हमने देखा डोपामाइन, डोपामाइन में बीटा हाइड्रोक्सिलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेशन यानी O2 एस्कॉर्बेट और Cu2+ देखा था हमने। फिर हमने फिनाइल थीनोअमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज PNMT एंड मिथाइलेशन सैम, जिसका की फैक्टर्स है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल रिलेवेंस क्या क्या आता है, ये आपका इनिबिट करेगा इनिबिशंस ऑफ ट्रायोसिन हाइड्रोलेज, जिसके कारण आपका कैटेकोलामाइन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा मिथाइल ट्रायोसिन को। अब सेकेंड हम लेते हैं इनिबिशंस ऑफ डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि डिक्रीज करेगा नॉर एपिनेफ्रिन को और एपिनेफ्रिन को। इनिबिशंस ऑफ PNP, जिसके कारण डिक्रीशन होगा आपका एपिनेफ्रिन सिंथेसिस। दिस स्टेप द टारगेट ऑफ अ ड्रग यूजिंग इन हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, पार्किंसन डिसीज, सिजोफ्रेनिया एंड अदर। की फैक्टर्स क्या है, डोपामाइन इज द प्रिकॉशर्स और नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ऑल कैटेकोलामाइंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड ट्राइसिन, ट्राइसिन हाइड्रोलेज इन अ रेट लिमिटिंग एंजाइम। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C is the essential cofactors in hydrolation step. The norepinephrine is the found of sympathetic nervous ending epinephrine mainly adrenal medulla. ट्रायोसिन हाइड्रोलेज हुआ रेट ऑफ लिमिटिंग एंजाइम के थ्रू। नॉरएपिनेफ्रिन फाउंड होते हैं सिंपैथिक नर्वस एंडिंग में, ताकि एपिनेफ्रिन मेनली एड्रिनल मेडुलास में फाउंड होते हैं। ओवरऑल पाथवे क्या है, ट्रायोसिन TH ट्रायोसिन हाइड्रोलेज, L डोपा एरोमेटिक्स रिंग है L अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज हुआ। देन AADC इनका फुल फॉर्म है एरोमेटिक्स L अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, जिसके कारण डोपामाइंस के बाद नॉर एपिनेफ्रिन किसके थ्रू DBH डोपामाइन से बीटा हाइड्रोक्सिलेज। फिर नॉर एपिनेफ्रिन में PNMT फिनाइलिन थायोनोल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि एपिनेफ्रिन फॉर्म्स करते हैं। ये थे कैटेकोलामाइंस के क्या क्या एंजाइम्स किस तरह से यूज़ किया गया, क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या लोकेशंस थे, क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हुए, क्या की पॉइंट्स से की फैक्टर्स से क्यों यूज़ हुआ, ये कैसे जाता है अपने टारगेट ड्रग के पास, क्या क्या किस किस डिसीज़ में आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। ओवरऑल ये आपका बायोसिंथेसिस कैटेकोलामाइंस के शो किया गया है इस PPT में। अब हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन। हमने ऊपर सिंथेसिस देखा था, अब हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों कंपाउंड 1 और 2, ये दोनों ट्रांसमीटर COMT के साथ रिएक्ट करेंगे, तब ये जाके आपको मेटानीएपिरीन और नॉर मेटानीएपिरीन शो करते हैं।
डिहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड यानी कि डोमा, DOMA, ये उनका स्ट्रक्चर्स है। COMT और डी कार्बोक्सी मैंडेलिक एसिड डोमा ये शो करते हैं इस तरह जब वो रिएक्ट होते हैं। COMT से बाद रिएक्ट होने के बाद आपका जो CH3 है वो हट जाता है, C3 के बदले आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है। वेनिला मैंडेलिक एसिड VMA जब वो रिएक्ट होगा COMT के साथ तो कैटिकोला ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, COMT को कहते हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। किस तरीके से आपका डोमा कन्वर्ट हो गया है डिहाइड्रोक्सी मैंडेलिक में, डोमा यानी कि डिहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड कन्वर्ट हुआ है COMT में जाने के साथ यानी कैटिकोला मिथाइल ट्रांसफरेंट होने के बाद। किस तरीके से आपका वेनाइल मैंडेलिक एसिड कन्वर्ट हुआ है कैटिकोला मिथाइल ट्रांसफरेज में जाने के बाद। तो ये ओवरऑल हमने कितना स्ट्रक्चर्स पढ़ा, कैटाकोलामाइन में किस किस तरीके से आपका ट्रांसफर्स हुआ, मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ आपका कैटिकोलामाइंस यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशंस जिसे हम कहते हैं। तो क्विक से हम समराइज़ करते हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कैटिकोलामाइंस के में। तो की पॉइंट्स हम क्या क्या याद रखना है। कैटिकोलामाइंस आर सिंथेसाइज इन अ बॉडी एंड मेटाबोलाइज इन मल्टीपल स्टेप। जो आपका कैटिकोलामाइंस से जो ऊपर सिंथेसाइज हुआ है फर्दर स्टेप में, जैसे ट्रायोसिन, एल डोपा, डोपा, ये सिंथेसाइज हो रहे हैं तो ये मल्टीपल स्टेप शो करते हैं मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में। इनका मेजर पाथ है डोपामाइन, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन पाथवे। कैटिकोलामाइंस एक होता है एपिनेफ्रिन जिसे कहते हैं एड्रीनलिन, एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन जिसे नॉर एड्रीनलिन कहते हैं और सेकेंड इज डोपा जिसे डोपा ही कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये ट्रायोसिन, एल डोपा, ये मल्टीपल स्टेप आपकी बॉडी में हो रहे होंगे। ये सिंथेसाइज फॉर्म्स है। फंक्शंस सामने देख लेते हैं। इस फंक्शंस इस सिंथेसाइज के दौरान क्या क्या फंक्शंस आपको शो होता है, जैसे कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्सफुली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्रोंकोडाइलेशन, मोबिलाइजेशन, एनर्जी, अल्टरनेस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जैसे डोपामाइंस अगर कैटिकोल्स होगा इथाइल अमाइन साइड चेन के साथ वो डोपैक यानी कि 3 डिहाइड्रोक्सी फिनाइल लैक्टिक एसिड शो करते हैं, जो कि COMT कैटिकोलामाइंस में जो सिंथेसाइज हुआ है जिसके कारण आपका फॉर्मेशंस होता है होमोवैनिलिक एसिड। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो निकलेगा वो आएगा HVA इज़ द फाइनल मेजर मेटाबॉलिज्म्स इन यूरिन। आपकी यूरिन में HVA शो होता है। सेम नॉर एपिनेफ्रिन पाथवे है कैटिकोलामाइन बीटा OH इथाइल अमाइन के साथ। नॉर मेटानेफ्रिन MAO जिसमें कन्वर्ट होगा VMA में वेनिल मैंडेलिक एसिड में, जिसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा VMA फाइनल मेजर मेटाबॉलिक एक्सक्रिएट्स इन यूरिन। एपिनेफ्रिन पाथवे, एपिनेफ्रिन कैटिकोल बीटा OH प्लस एन मिथाइल जो मेटानेफ्रिन MOVMA वैनिलिक मैंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिनका फाइनल प्रोडक्ट्स आपको VMA फाइनल प्रोडक्ट आपकी यूरिन में देखने को मिलता है VMA, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है फाइनल। COMT आपका रिप्रेजेंट करता है कैटिकोला ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। MAO मोनो अमाइनो ऑक्सीडेशन शो करता है आपका। BH4 यानी कि टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रीन, PLP पेरिडोक्सल यानी कि फॉस्फेट, विटामिन B6 और SAM आपका S यानी S एडिनोसाइल मिथियोनाइन शो करेगा।
कैटेकोलामाइंस के बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके स्ट्रक्चर्स और इसके नाम आपको याद होने ही चाहिए, और कुछ एंजाइम जिनके फंक्शंस आपको भी शो करना होगा, उनका फाइनल प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लेन करना। अगर आपको स्ट्रक्चर्स आ गए, अगर आपको उनके नाम भी याद रहते हैं, आप वो लिखिए, उसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके कारण आपका पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप पेज भी भर अच्छे से सकते हो। जो भी आपका पेज होगा, आपके आंसर्स पेपर्स आप अच्छे से फिल कर सकते हो उसे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यूनिट 2 से ही होगा वो। थैंक यू।